एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली जिसका पुल टूट चुका था। नदी के उस पार कई ग्रामीण इंतजार कर रहे थे जिन्हें पार जाना था। एक व्यापारी जल्दी में था और उसने नदी में कूदने का फैसला किया, मगर पानी का तेज बहाव उसे बहा ले गया। बुद्ध के एक शिष्य आनंद ने उसे बचा लिया। व्यापारी आभारी था, लेकिन जल्दी में होने के कारण उसने बिना कुछ कहे नदी पार कर ली। अगली बारी एक किसान की थी। वह नदी पार करने में हिचकिचा रहा था। बुद्ध के दूसरे शिष्य महामौदगल्यायन ने उसकी नाव ले जाने में मदद की। किसान भी बिना कुछ कहे चला गया। बुद्ध ने दोनों शिष्यों को बुलाया और पूछा, तुम दोनों ने उन लोगों की मदद की, लेकिन उन्होंने तुम्हारा आभार व्यक्त नहीं किया। तुम्हें कैसा लगा? आनंद ने कहा, मुझे अच्छा लगा कि मैंने उनकी मदद की, भले ही उन्होंने धन्यवाद नहीं दिया। महामौदगल्यायन ने कहा, मुझे भी अच्छा लगा उनकी मदद करना, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनका कोई कारण था कि उन्होंने आभार नहीं जताया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दोनों सही हैं। मदद का उद्देश्य कृतज्ञता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि दूसरों के प्रति करुणा दिखाना है। जो लोग मदद पाते हैं उनके पास अपना जीवन, अपनी चिंताएं होती हैं। हमारा कर्तव्य है बिना किसी अपेक्षा के उनकी सहायता करना। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों के साथ संबंध सुधारने के लिए हमें बिना किसी उम्मीद के उनकी मदद करनी चाहिए। कृतज्ञता तो मिल ही जाएगी, पर उसे पाने की इच्छा से नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय से मदद करने की भावना से। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। बौद्ध धर्म एक आध्यात्मिक धर्म है जो दुख से मुक्ति प्राप्त करने के लिए 8 अंगों के मार्ग का पालन करता है। एक बौद्ध गुरु शिक्षा के माध्यम से बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और प्रथाओं को दूसरों तक पहुंचा सकता है। चरित्र का निर्माण करना। बौद्ध धर्म में चरित्र का निर्माण एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। एक बौद्ध गुरु शिक्षा के माध्यम से छात्रों को दयालुता, करुणा, प्रेम और अन्य सकारात्मक गुणों को विकसित करने में मदद कर सकता है। मोक्ष की प्राप्ति। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, जो दुख से मुक्ति की स्थिति है। एक बौद्ध गुरु शिक्षा के माध्यम से छात्रों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक ज्ञान और प्रशिक्षण प्रदान कर सकता है। व्यक्तित्व का विकास करना। बौद्ध शिक्षा व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को विकसित करने में मदद करती है, जिसमें बौद्धिक, भावनात्मक और नैतिक विकास शामिल हैं। एक बौद्ध गुरु शिक्षा के माध्यम से छात्रों को एक संतुलित और समग्र व्यक्ति बनने में मदद कर सकता है। भावी जीवन के लिए तैयार करना। बौद्ध शिक्षा छात्रों को जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करती है। एक बौद्ध गुरु शिक्षा के माध्यम से छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार करने में मदद कर सकता है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक बौद्ध गुरु शिक्षा के पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों को ध्यानपूर्वक चुनेगा। पाठ्यक्रम में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और प्रथाओं का व्यापक अध्ययन शामिल होना चाहिए। शिक्षण विधियां छात्रों को ज्ञान और समझ प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए। एक बौद्ध गुरु शिक्षा एक शक्तिशाली उपकरण है जो छात्रों को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान कर सकता है। एक प्राचीन काल की बात है, एक बहुत गुरु रहते थे। उनका नाम था वेदव्यास। वेदव्यास बहुत ज्ञानी और विद्वान थे। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया था और उन्हें पूरी तरह से समझा था। वेदव्यास एक बहुत ही दयालु और उदार व्यक्ति भी थे। वे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। एक दिन वेदव्यास जंगल में घूम रहे थे। तभी उन्हें एक छोटा लड़का दिखाई दिया। लड़का बहुत रो रहा था। वेदव्यास ने लड़के से पूछा कि वह क्यों रो रहा है। लड़के ने बताया कि वह रास्ता भटक गया है। वेदव्यास ने लड़के को दिलासा दिया और उसे अपने साथ ले गए। वेदव्यास ने लड़के को उसके घर तक पहुंचाया। लड़के के माता पिता वेदव्यास के बहुत आभारी थे। उन्होंने वेदव्यास को धन्यवाद दिया। वेदव्यास ने लड़के को शिक्षा देने का फैसला किया। उन्होंने लड़के को वेदों और अन्य शास्त्रों का अध्ययन करवाया। लड़का बहुत मेहनती था। उसने वेदों और अन्य शास्त्रों को बहुत जल्दी सीख लिया। लड़का बड़ा होकर एक बहुत ही ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति बना। वह एक महान गुरु भी बना। उसने कई लोगों को शिक्षा दी और उन्हें ज्ञानवान बनाया।
वेदव्यास की कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें ज्ञानवान बनने का प्रयास करना चाहिए। हमें दूसरों को शिक्षा देकर उनका जीवन बेहतर बनाना चाहिए।